Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself. बच्चों, क्लास 11th का ये चैप्टर 1 है सेट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कि इन्वॉल्वमेंट आगे के जो भी मैथ आप पढ़ोगे इसमें कहीं न कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट आपको शो होगा, किसी न किसी फॉर्मेट में शो जरूर होगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर जैसे रिलेशन एंड फंक्शन होगा, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन हो, वो किस पे डिपेंड होगा? इस चैप्टर सेट्स पे डिपेंड होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में भी हो सकता है कि कहीं बिलोंग्स टू का साइन आ जाए। पीएमआई में भी क्या है कि एन इज ए नेचुरल नंबर, तो एन बिलोंग्स टू द कैपिटल एन आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी में लार्ज स्केल पर इसका यूज़ करेंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सा चैप्टर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते हैं। हालांकि क्लास 12th में जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा, बट इन क्लास 11 हम देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है। ओके, तो आते भाई क्या लिखा हुआ है हमने सेट्स। तो सेट्स का और कंसेप्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, सेट्स बताने से पहले मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि ग्रुप लिखा या ग्रुप्स लिख लिया, और एक क्या लिखा, सेट्स लिखा। तो ग्रुप्स और सेट्स अगर हमने लिख रखा है तो इसका मतलब ये कि दे आर इंटरकनेक्टेड। मतलब ग्रुप्स का हो सकता है कि सेट के साथ में रिलेशन हो, ठीक है, या सेट्स का ग्रुप के साथ में या ग्रुप्स का सेट के साथ में रिलेशन हो। अब ग्रुप आप जानते हैं, झुंड, किसी भी चीज का कलेक्शन। मान लो कि मैंने ग्रुप्स, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहते हैं कि ग्रुप कह सकते हैं किसी भी चीज का। कहीं भी बारात इकट्ठी हो गई तो वो क्या है कि झुंड है, एक ग्रुप है लोगों का, हर तरीके के लोग हैं वहाँ पर शामिल। ठीक है, किसी मेले में पहुँच गए, किसी मार्केट में पहुँच गए, ठीक है ना, तो वो क्या है, झुंड लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। या आपके क्लास में भी एक ग्रुप होता है कि मान लो कि कुछ बच्चों का एक ग्रुप, कुछ बच्चों का एक ग्रुप। कभी कभी टीचर ग्रुप बनाया करता है, किस बात के लिए कि ये एक्टिविटी इन्होंने करनी, ये एक्टिविटी इन्होंने करनी, ये एक्टिविटी करनी इन्होंने। तो क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और बच्चों ये ग्रुप्स, ये जो ग्रुप हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तो हम ग्रुप्स बहुत नहीं ज़्यादा जाएंगे ग्रुप्स के बारे में। ये ग्रुप जब आप बीएससी एमएससी कर रहे होंगे, पूरा पूरा चैप्टर इस ग्रुप पे होगा, और इतनी वैरायटी के ग्रुप्स होंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या है ग्रुप्स, इट वेरी टफ जॉब देते हैं। तो क्या हमने लिखा कि ग्रुप्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट नहीं लिखा, आप मान लो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स है, वट एवर एल्स आप जानते हैं कि व्हाट इज ए ग्रुप। ग्रुप है क्या, क्योंकि ग्रुप में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप में, या ग्रुप जो है, हम तरह तरह के ग्रुप्स बताएंगे। तो यहाँ पर ग्रुप्स तरह तरह के इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका हमसे, हमारे चैप्टर से लिंक नहीं है। तो ग्रुप्स क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अब सपोज करो कि मैंने इसमें एक और वर्ड ज्वाइन कर दिया, अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसके आगे लिख दिया, सेट्स के आगे लिख दिया। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत अच्छे से बताया गया, जिसमें कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो बाकी ग्रुप से अलग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड अ सेट। फिर से जाना, ग्रुप्स क्या है, हमने बताया कि लोगों का झुंड, किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, भेड़ बकरियां कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स के साथ में लोग हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उस ग्रुप को मैंने वेल डिफाइंड कर दिया, वेल डिफाइंड यानी उसके करेक्टर के, करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, तो वो ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। फिर से जानो,
कि क्या लिखा हुआ है ये, अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना, या स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, एनी करेक्टरिस्टिक, कोई करेक्टरिस्टिक अगर उसके अंदर है। अगर किसी ग्रुप में कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो ग्रुप बाकी ग्रुप से अलग हो जा रहा है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं कि जैसे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि एक कोई ग्रुप है, यानी ऑब्जेक्ट्स का कोई कलेक्शन है, उस कलेक्शन में कोई प्रॉपर्टी है, इसलिए उस प्रॉपर्टी की वजह से इस कलेक्शन को मैंने क्या कहा कि ये सेट है, ठीक है। कुछ बात समझ में आई होगी। तो अब लिखा हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट टू बी द सेट। बच्चों जो सेट होता है उसको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया करते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया करते हैं। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट से सेट्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसे तो रिप्रेजेंट किया गया, डिफाइन हो गया, डिनोटेड हो गया कि कोई भी सेट हमने लिखना है तो वो इस तरीके से लिखना है। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स कहा करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ सेट इज सेड टू बी एलिमेंट, सेड टू बी एलिमेंट, क्या कहते हैं उनको, एलिमेंट्स कहते हैं। और जो मोस्ट लाइकली हम क्या करते हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इस एलिमेंट को जो है अगर लेटर्स लिखे गए हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें। दैट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन मोस्ट लाइकली हम ऐसा ही किया करते हैं। जैसे अब राम लिखना, तो राम तो स्मॉल वर्ड में नहीं लिखा गया, राम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो राम में मान लो कि ऐसा लिख सकते हो। तो राम क्या है कि एक सेट है, ओके, किसी का नाम हो सकता है, ये नाउन है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट इज सेड टू बी द एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे। अब देखो, मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने यहाँ लिखा ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने क्या मान लिया, एक सिंपल सा लिख लिया 1 2 3 4, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, लेस देन 5 है ना। अगर मान लो बी एक ऐसा सेट लिख लिया, बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये क्या है, होल नंबर्स है, लेस देन 5 है ना। 5 भी लिख सकते थे, इन्फिनिटी तक जा सकते थे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे, सेट्स हमारे सामने आएंगे, ओके। अब मान लो कि हमने क्या लिख लिया कि एक और एक सेट मान लिया, या ए बी सी मान सकते हैं, ए ई आई ओ लिख लिया, ए ई आई ओ और यू लिख लिया, ठीक है। या मान लो कि और भी बहुत सारे हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं कि सेट बना सकते हैं। हमने पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिख लिया, कॉन्सोनेंट्स का सेट लिख लिया, हॉली रिवर्स का सेट बना लिया, ठीक है ना। या हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं उसका भी हम सेट बना सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि कितने ही सेट हम लिख सकते हैं। मान लो कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास का मतलब क्लास 11th नहीं हुआ, क्या हुआ उसका मतलब, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th इन ए पर्टिकुलर स्कूल। किसी एक स्कूल में और क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स है वो एक सेट हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट, तो क्लास 11th तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पता नहीं कितने क्लास 11th के स्टूडेंट हो जाएंगे, है ना। तो उसको हम सेट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, स्पेसिफिक करेक्टर नहीं आया उसमें। स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक कब आई उसके अंदर, जब हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के, कि फलाने स्कूल के ये स्टूडेंट्स हैं तो और क्लास 11th के हैं, तो हम उसको क्या मान लेंगे, दैट इज द सेट। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, दैट वी हैव राइट सम मोर एग्जांपल्स।
अब देखो, ये जैसे सेट हमने लिखा, अब सेट का एक अब और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो कि वाकई में व्हाट इज द सेट, सेट है क्या। ठीक, तो बताते हैं आपको। मान लो कहीं कहीं इस टाइप से हमने लिखा कि ए एक सेट है और इसमें एक्स आर एलिमेंट्स, एक्स कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या है, किससे रिलेटेड है, मतलब कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, एलिमेंट्स एक्स आर द एलिमेंट्स लेस देन क्या लिख ले कि 5 लिखा। ठीक है, लेस देन 5, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक, तो ए बराबर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एन का एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स है क्या, हमने एलिमेंट्स मान रखे, वो क्या है 5 से छोटे हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 और 4। ठीक, मान लो कि हमने क्या लिख लिया कि a इज इक्वल टू 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, इस तरीके से। व्हाट आर दे आर द ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स है ना। मान लो कि हमने लिख लिया एक ए, और ए की जगह चलो बी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी ए कैपिटल लेटर। मान लो बी मान लिया, ठीक है, यहाँ लिखा 2 4 6 8 लिखा, 10 लिखा, तो इस तरीके से क्या पहुंच गया, ये नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे, ठीक है, इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स हो गए, है ना। कैसे और लिख सकते हैं कि बी मान लिया हमने कि एक्स इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, वो इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एन को बिलोंग कर रहा है। अब ये साइन अभी तक हम नहीं पढ़ते थे, हमने पहले ये साइन नहीं पढ़ा, ये किसका क्या इंडिकेट कर रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में आता है, और नेचुरल नंबर क्या है, एक सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर इज ए टाइप ऑफ ए नंबर, यू नो, और उसमें से हमें क्या लिखना है, x इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी x इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स मैंने उसमें से निकाल लिए, वो सॉरी प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर्स मैंने निकाल लिया। बार बार प्राइम नंबर आता है, एक प्राइम नंबर लिख लेते हैं। मान लो a बराबर क्या लिख लिया, हमारे पास आया कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरीके से ये क्या है कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, दे आर आल्सो द नेचुरल नंबर्स। इसको अगर मैं दूसरे वे में लिखूं, इसके वे में लिखूं, तो मैं अभी आपको लिखना बताऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेट क्या है, इज ए टाइप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से बताए गए हों, करेक्टरिस्टिक बताई गई हो उनकी, उनको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन सेट्स की, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द सेट, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। या हम क्या कह सकते हैं, if a group having a specific property then that group is said to be the set। या हम और क्या कह सकते हैं, a group have a such type of property by which it is quite different from the other groups, then that group is said to be the set। तो अब ये क्या था, हमारा सेट था, ओके। अब सेट भाई जैसे पॉलिनोमियल है, मान लो कि एक हमने लिखा कि क्या है कि x इज सच दैट x, अब ये सच दैट का साइन आया, x इज इक्वल टू क्या मान लिया कि x हमने एक वो लिख लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, लीनियर पॉलिनोमियल लिख लिया, लीनियर इक्वेशन लिख ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, तो क्या होगा कि उसके रूट्स हमने मान लिए, x इज सच दैट x आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12 से वो लिख लिया, ठीक है ना। तो अब इसका क्या होगा कि फैक्टर करोगे आप, एक्स की 2 वैल्यू निकालोगे, भाई 2 ही तो वैल्यू आएंगे कि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 ही आएंगी, ओके। तो ये क्या बन गया हमारे पास,
ये हमारा बन गया। और मुझे उम्मीद है कि व्हाट इज अ सेट, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं, आप देखो कि दो तरीके से लिखता हूँ, एक तो ऐसे लिखता हूँ और दूसरा ऐसे लिखता हूँ। अब इसमें एक और साइन लगा दिया, सच दैट। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एक तो ये बिलोंग्स टू पढ़ गया, और दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू भी आएगा, और तीसरा एक सच दैट का ये साइन आया। ठीक है ना। तो अभी तक ये तीन सिंबल, और चौथा सिंबल हमारा क्या है कि ये सेट्स का सिंबल है। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। ये हमारे क्या था कि इलस्ट्रेशन था कि व्हाट इज द सेट। अब फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, अभी आपने देखा कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक तो कोई करेक्टरिस्टिक लिख दी, प्रॉपर्टी लिख दी, और एक में एलिमेंट्स लिखा करते थे। तो हमारे पास दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, और वो तो दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि नंबर एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है बच्चों? जो हमारी रोस्टर फॉर्म है, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं कि लिखा करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए हमने क्या लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या मान लो कि ये ऐसे लिख दिया, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। या हमने क्या लिख दिया कि मान लो कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं, तो एम ए टी एच, मैथमेटिक्स ई भी आ जाएगा। अब देखो, जैसे एम ए फिर से आ रहा है ना, तो मैं उसको हटा दूंगा, क्या लिख दूंगा, सिर्फ एक ही बार रिपीट करूंगा। टी आ गया, आई आ गया, सी आ गया, और एस आ गया। हर एक को कॉमा से अलग कर देता हूँ। कोई अगर रिपीट हुआ है तो हम उसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इन द केस ऑफ द रोस्टर फॉर्म वी हैव राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ये बड़ा डिफिकल्ट है लिखना। आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर मान लो हमने कहा कि हमारे क्लास के बच्चों का जो ग्रुप, जो कलेक्शन है, वो एक सेट है, तो उसको अगर मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो लिखते लिखते बहुत टाइम लगेगा। एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है 40 बच्चों की, है ना। तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। हालांकि आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसी को पसंद करते हैं, तो दिस इज नॉट टू गुड। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, वी राइट ओनली करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सेट। प्लस सेट की क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्रॉपर्टी को ही लिखा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मान लो कि a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू मैंने लिखा कि 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक, मतलब एक से ऐसे वो एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो मतलब क्या रह गया हमारे सेट में, 2 3 और 4। या जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमारे क्लास के बच्चे x इज सच दैट x और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, किसी पर्टिकुलर स्कूल का एड्रेस दे रखा हूँ, और ये बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है ना।
तो सेट क्या होता है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे किया करते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका जो टारगेट है वो क्या हो कि क्लियर हो, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सेट क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आए, आपको अच्छा लगे, लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।